हेलो एवरीवन, स्वागत है अंदर वीडियो में। और आज के ये वीडियो लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप रशिया काम करने जाते हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। ये जरूरी है। अगर आप नहीं देते हो तो आपको वहां पर काम करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि मैं जब रशिया गया था तो मैं लैंग्वेज टेस्ट दिया था, बिना लैंग्वेज टेस्ट के मेरा काम नहीं हुआ था। अभी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे जाकर तो बहुत ऐसा लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, वो सब प्रॉपर तरह से गाइड नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ ये चीज को। तो आज इस वीडियो में इसी बारे डिस्कस करने वाला। और एक बात, आप कोई भी चीज में सिलेक्शन करवाते हो, सपोज आप करवाए प्लम्बर में या फिर इलेक्ट्रिशियन में या फिर इंजीनियर लेवल का कोई भी आप करवाए हो सिलेक्शन, तो वहां जाने के बाद क्या आपको टेस्ट देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? इंडिया में तो आप टेस्ट दे दियो, मगर वहां जाने के बाद भी टेस्ट देना पड़ता है क्या? इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, बिना टाइम से वीडियो करते स्टार्ट। गाइस, मेरा जो फ्लाइट हुआ था वो हुआ था 19 फरवरी 2024। ठीक है, मैं पहुंचा वहां 20 फरवरी 2024 को। पहुंचने के बाद मुझे 4 दिन होल्ड करना था मॉस्को में। रीजन क्या था? वहां पर मुझे कुछ काम करवाना, जैसे मेडिकल करवाना था, लैंग्वेज टेस्ट करवाना था, तो वहां पर मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद हमारा सबसे पहले हुआ मेडिकल। मेडिकल बहुत जरूरी है। अगर मेडिकल में कोई दिक्कत होता है तो आपको मॉस्को से रिटर्न भेज देता है कंपनी वाला। तो जब मेडिकल में हम पास हो गए, हालांकि एक बंदे का प्रॉब्लम आ गया था, मतलब उसका कुछ नाखून का प्रॉब्लम था, मतलब बड़ा था या फिर साइज छोटा था, ये पता नहीं था मुझे, मगर उसको रिटर्न भेज दिया गया वहीं से। तो आप ये ऐसा है कि अगर आप मेडिकल में कोई दिक्कत आता है तो कंपनी तुरंत भेज देती है, तो आप मेडिकल अच्छे से टेस्ट करवा के जाए। तो जब मेडिकल हमारा हो गया तो फिर आया भाई लैंग्वेज टेस्ट का बात। तो सुबह सुबह में 6 बजे निकलना था। ठीक है, 23 फरवरी को मैं 6 बजे निकलना था लैंग्वेज टेस्ट के लिए। तो हम लोग पहले 10 बंदे गए, हालांकि हम लोग 36 बंदे थे। तो मॉर्निंग में मैं निकल गया सबसे पहले 10 बंदे। जब वहां पहुंचे हम, तो हमें भाई एक चीज बहुत अच्छा लगा कि वहां पर एक गाइड करने वाला बंदा था जिसको इंग्लिश आता था। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब हुआ कि हमें इंग्लिश के कम्युनिकेट करने में आसान हो जाता। अगर बात करें रशियन लैंग्वेज की, तो रशियन लैंग्वेज तो हमें जीरो आता था, हमें तो कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। और हम लोग आज ट्रांसलेट करके बात करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिम नहीं था ना। अब बिना सिम के तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ऐसे ही लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ रहा था। तो वो बंदा जो गाइडर था ना, वो हमें बहुत गाइड किया। अब क्या गाइड किया? जैसे कि हमें 4 पेज का फॉर्म दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आप अपना डिटेल्स में फिल करो, और वो भी रशियन लैंग्वेज में। भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट था कि रशियन लैंग्वेज में आपको फिल करना है फॉर्म, जबकि हमको रशियन लैंग्वेज आता नहीं है, कभी हम लोग पढ़े भी नहीं है। तो वो बंदा ना गाइड किया और वो बोला यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसी तरह आप यहाँ पर लिखो। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब ये फॉर्म फिल करने के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, तो अब होता है एग्जाम का स्टार्ट। एग्जाम कैसे देना? सबसे पहले वही पेज, जो पेज आपका जो फॉर्म फिल किया हो, एक एक बंदा करके अंदर ढुकना है। ठीक है, और एक कैमरा चालू कर देगा वहां पर, और कैमरे में जाके सामने खड़े होकर पेपर लेकर के उसे रशियन लैंग्वेज में बात करना है। जैसे कि वो कहेगा दोबरी देन, तो आपको भी कहना दोबरी देन। तो दोबरी देन का मतलब होता है हेलो। ठीक है, दोबरी देन का हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको वहां पर बैठा दिया जाएगा। फिर 10 बंदा ऐसे रेगुलर 10 बंदा ऐसे ही आएगा अंदर, 10 बंदा बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? वो रिकॉर्डिंग चालू रहेगा, वीडियो चालू रहेगा। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग चलाई जाएगा, रशियन लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग चलाई जाएगा। रिकॉर्डिंग चलाने के बाद उसमें क्या है ना, क्वेश्चन आंसर दोनों है। अब आपको रशियन पता है नहीं, तो आप क्वेश्चन आंसर ठीक कहाँ से कर पाओगे? ये तो बहुत डिफिकल्ट वाला काम है। तो वहां पर क्या हो गया ना, कि हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उसने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखने का एक्टिंग करना है उस टाइम। मतलब आपको लिखना कुछ भी नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क का टिक नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक्टिंग करना है। अगर एक्टिंग करते रहोगे तो सही है, मगर एक कभी ऐसा होता है ना कि एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो मिस्टेक कर जाता है, फिर हमें रिटेक लेना पड़ता है, मतलब फिर से हमें बाहर जाना पड़ता है, फिर अंदर आना पड़ता है। हालांकि 10 का 10 बंदा प्रॉपर तरीके से वहां पे एग्जाम देगा तभी एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब हमारा जो है एक्टिंग हो गया, पूरा सक्सेसफुल हो गया, हम लोग एग्जाम दे दिए, तो हमारे पीछे वाला बंदा फिर आए वहां पर एग्जाम देने के लिए। तो उसे मैं गाइड किया हूँ। रीजन ये था कि मेरा इंग्लिश जो है ना वो अच्छा है, इंग्लिश में मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि मतलब नॉर्मल तरीके से बात किया जाता है। तो मैं उसे गाइड किया, तो हमारा लैंग्वेज टेस्ट वगैरह सबका हो गया। फिर हम लोग चले गए नोवी ओरोंगोई, हमारा फ्लाइट हो गया नोवी ओरोंगोई में, हम लोग काम स्टार्ट कर दिए। उसके ठीक 3 महीने बाद होता क्या है कि एक मॉस्को में टेररिस्ट अटैक होता। ठीक है, टेररिस्ट अटैक होता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब रूल चेंज हो गया। अब काफी लोग परेशान हो गए। अब जितने लोग एनडी वाला ऑफिस वाला जितना बंदा भेजा वहां पर, करीब से करीब 200 बंदा भेज करके मॉस्को में होटल में इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा मेडिकल होगा, अब हमारा लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो उन लोगों का क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया।
अब जैसे आपको मैं पहले बताया कि एक बंदा होता था गाइडर, उसके बाद क्या हुआ कि कोई गाइडर नहीं है वहां पर। अब आपको खुद से सब कुछ करना है, आपको रशियन लैंग्वेज बोलना, आपको कोई भी बंदा सिखाएगा नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। एक बंदा भी पास नहीं कर पा रहा, जब अंदर जा रहा बोल रहा तो वापस आ जा रहा वो, तो इससे बहुत सारा दिन परेशान हुआ सारे बंदे लोग। तो काफी दिन इंतजार करने के बाद शायद रूल चेंज होगा, तो काफी बंदे को ना रिटर्न भेज दिया गया वहां से। हालांकि जो रिटर्न भेजा है तो उसमें पैसा रिटर्न कर दिया ऑफिस वाला, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम आपको कंपनी वाले तरफ से आया, आपको प्रॉब्लम नहीं था, मगर आपका जो बर्बाद हुआ टाइम और ये पैसा, जो पैसा तो मतलब जो रिटर्न वो अलग है, जो आपका खर्चा होता है वो चीज तो आपको रिटर्न नहीं आएगा ना। तो ये चीज चेंज हो गया था। तो उसके ठीक 3 महीने बाद फिर से रूल चेंज हुआ। इसलिए रूल चेंज हुआ कि कोई भी इंडियन काम वहां पर कर नहीं पा रहा था। अब इंडियन को रशियन लैंग्वेज पता नहीं है तो वो कहां से करेगा, जो पढ़ाई लिखाई कभी किया नहीं वो कहां से करेगा। तो फिर वो बंदा क्या किया कि अभी का टाइम में 200 बंदा का फ्लाइट हुआ, अभी का बंदा 200 बंदा का फ्लाइट हुआ, तो 200 बंदा जो गया है ना उसका कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देना नहीं पड़ा, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट का रूल चेंज कर दिया गया है। अब आपको लैंग्वेज टेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा, आप वहां पर डायरेक्ट जाओ और डायरेक्ट काम कर सकते हो, स्पेशली इंडियन के लिए। ठीक है, अभी ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अभी जो भी बंदा सिलेक्शन करवा रहे हैं रशिया के लिए, तो आप लोग बिंदास करवाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट वहां पर जाकर काम कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी ट्रेड में सिलेक्शन करवा रहे हो, सपोज आप प्लम्बर में करवा रहे हो, इलेक्ट्रिशियन में करवा रहे हो, या डक्टमैन में करवा रहे हो, या सिविल में करवा रहे हो, कोई भी काम में करवा रहे हो, ठीक है, या फिर आप वेल्डर में करवा रहे हो, तो वहां जाने के बाद क्या टेस्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। मगर कौन कौन सा टेस्ट होता है? अगर इंजीनियर लेवल पे आप जा रहे हो तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, स्पेशली ब्लेस्टोई कंपनी में। अगर आप इंजीनियर गए हो तो आपको टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। हाँ, टेस्ट किसको देना पड़ेगा? वेल्डर को देना पड़ेगा। वेल्डर के लिए कंपलसरी है, अगर वेल्डर में आप सिलेक्शन करवाए, 3G हो गया या आर्क वेल्डर हो गया, कोई वेल्डर आप सिलेक्शन करवाए हो तो उसको टेस्ट देना जरूरी है। बिना टेस्ट के लिए वहां पर कंपनी रखेगा नहीं आपको। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपनी रिटर्न भेज देगी, आप वहां पर काम नहीं कर पाए हो। हाँ, प्लम्बर वगैरह जो है, प्लम्बर है, डक्टमैन है, ये सब चल जाएंगे, इनको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। सिविल वालों को भी कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उन भाई को शेयर करो जो भाई रशिया जाना चाहते हैं, जो रशिया जाने के लिए परेशान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको गाइड किया हूँ कि आपको कौन कौन सा ऑफिस में जाना है और कौन सा एजेंट के पास जाना है और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।